कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आज आ गया। कर्नाटक में मिली जीत के बाद झारखंड कांग्रेस में उत्साह चरम पर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से आतिशबाजियां झारखंड कांग्रेस में हो रही है। वहीं इन आतिशबाजियों के बीच आइए जानते हैं झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से इस जीत के क्या है मायने, और उसके बाद जानेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से कि वह क्या कहते हैं इस जीत को लेकर। जो आप लोग का है कि मजबूत एक विपक्ष और भाजपा को सत्ता से दूर करना है, उसको लेकर बताएं। देखिए, कर्नाटक का चुनाव जीत के लिए कांग्रेस पार्टी पहले ही आश्वस्त था और इस बार मैनेजमेंट भी हमारा वहाँ बहुत अच्छी रहे। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो खड़गे जी, राहुल जी, मैडम सोनिया गांधी जी, मैडम प्रियंका जी, सारे नेता वहाँ गए और लगातार संघर्ष करते रहे। और वे राहुल जी को जब पद यात्रा हुई थी और मुझे भी मौका मिला था उस यात्रा में 2 जगह जाने का, मैं भी उस समय कहते थे कि आने वाले समय में राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और कर्नाटक में उन्होंने शुरुआत की थी, वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। दूसरी बात जो हम पहले भी बोलते थे कि जनता चुनाव जिताते हैं उनकी इच्छाओं के पूर्ति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन चुनाव जिताने के बाद लोटस ऑपरेशन के माध्यम से हो, चाहे का पैसा के बल पर हो, चाहे पावर के बल पर हो, सरकार को गिराने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मौका उनको दिया था लेकिन वो सरकार बनाकर भी नहीं बना पाई। बहुत जगह आपको मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, कर्नाटक भी आप देख सकते हैं, और भी मिसाल है, 5 राज्य का मिसाल है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जो जनता है वो जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, चलो हम वेट करते हैं, समय आने पर तुम्हें सबक सिखाएंगे, ये भी एक जो है फैक्टर काम किया है। और मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहे हैं कि 2024 का जो है ये निर्णायक होंगे कर्नाटक के चुनाव, और दिशा दशा का परिवर्तन होगी। और जो है आज हम चुनाव मुद्दे के लिए लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। आज महंगाई की बात हम करते हैं या हम रोजगार की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि देशद्रोही है। ये सारे चीज़ों को जनता देख रही है, परख रही है, और जब किसी पार्टी ने उस चीज़ को पकड़ कर चलते हैं और जनता की बात को नहीं रखते हैं, तो इस पार्टी का जाना तय है। और आने वाला समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस गठबंधन सब मजबूत होंगे। सर, आज देख रहे थे कि आपके भी कार्यकर्ता बजरंगबली बन गए। हम तो, हमारा लाखों वर्कर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के लाखों करोड़ों वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स आस्था पर विश्वास करते हैं। कोई क्या बोलते हैं बजरंगबली पर विश्वास करते हैं, कोई क्या बोलते हैं दुर्गा माँ के पर विश्वास करते हैं, कोई काली माई के पर विश्वास करते हैं। तो हर तरह का विश्वास उनका है, और हमारा पार्टी में लाखों लोग जो है जो बजरंगबली के भक्त हैं, तो इसीलिए वो तो माना रहे। सर, अंतिम सवाल है, जीत कांग्रेस की है तो हार किसकी है? जीत, देखिए, ये जीत जो है जनता की जीत है जी। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत लोकतंत्र के बचाने की जीत है। किसकी है सर, भाजपा की कि मोदी जी की? देखिए, एक बहुत बड़ी सवाल है, जब जीतते हैं तो मोदी जी के फोटो लगते हैं, और जब हारते हैं तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं नड्डा जी, उनके फोटो होते हैं। आज सवेरे किसी टीवी एंकर ने कह रहा था कि ये जो है ना, नड्डा जी को टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन की गलती के कारण हुआ है। इसीलिए आप ही तय कर लें, आप ज़्यादा हमसे देखते हैं कि खबर रखते हैं जो किसकी हार है। मंत्री जी, एक सवाल है कि जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुआ था तो 1.5 साल के बाद सरकार गिर गई थी, तो क्या लगता है अभी जब जीत हुई, क्या लगता है, उम्मीद है कि ऑपरेशन लोटस फिर शुरू हो जाएगा वहाँ? जनता जो है अब सजाग है, और आने वाले समय में अगर ऐसा होगा तो अभी तो कितना सीट अभी आएगा देखिएगा, वो भी नहीं रहेगा। कर्नाटक की शानदार और ऐतिहासिक जीत के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में नई क्रांति का संचार करने वाले
महानायक राहुल गांधी जी और कांग्रेस की तेज तर्रार महासचिव प्रियंका गांधी जी सहित कर्नाटक के तमाम नेता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट करने और नमन करने का दिन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बिगुल फूंका है। दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो चुका है। महंगाई से लड़ने के लिए ग्रेनों की यह जीत है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से कर्नाटक की जनता की लड़ाई की यह जीत है। यह जीत किसानों के बेहाल और परेशान हालात में कांग्रेस को ताकत देने की जीत है। और कांग्रेस ने जो वादा किया है, पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही उन 5 वायदों का जो है वो पूरा किया जाए। सीधा श्रेय इस हार का अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री जी को जाता है। अगर जीत होती है तो इसका श्रेय वो लेते हैं, और हार होता है तो जेपी नड्डा जी ये नहीं चलेगा। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी की हार है। ये हार है उन नफरत की जो बजरंग बली को सामने रखकर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते थे। बजरंग बली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है कि आज जैसे कर्नाटक का विजय हुई है और वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा, इसलिए नकारा कि प्रधानमंत्री महोदय लगातार देश की जनता से, कर्नाटक की जनता से झूठ बोलती आई है, जिसका परिणाम है कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है। और राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा था, कर्नाटक की जनता से डायरेक्ट लगाव था, उनका सबसे संवाद था, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो ये बोला जाए कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने मेहनत करके इस देश को एक भय के मुक्ति दिलाने के लिए पदयात्रा की थी, उसका परिणाम कर्नाटक की जनता ने दी है। अमित शाह ने भी अपने भाषणों में इस प्रकार का प्रयोग किया था कि भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था, और कर्नाटक की जनता ने इसको नकार दी है। और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होगा, इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहा है, वो हमेशा से इस देश की जनता को गुमराह करने वाला रहा है। ना ही वो बेरोजगारी पे बात कहते हैं, ना ही महंगाई पे बात बोलते हैं, ना ही भ्रष्टाचार पे बात बोलते हैं। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर देश में हुई आज़ादी के बाद तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, जिसको देश की जनता ने अब समझ ली है। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, राहुल जी ने भी इस चीज़ को बोला है कि अब ये देखने को हर जगह मिलेगा कि एक भ्रष्ट सरकार को कैसे हटाया जाए।